नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे साथ में है राजकुमार बोहरा जी। केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को पुनः 6.5 लाख से ज्यादा मतों से जितवाकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भेजना। देश को आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं किया, देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इसका क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भाजपा का विस्तार लगातार आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है भाजपा का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है हर राज्य में भाजपा की सरकार दिखाई दे रही है। इसी तरह फरीदाबाद में भी जो है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे साथ में है राजकुमार बोहरा जी। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, कुछ सवालात हैं लोगों के, वो हम आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले तो आप ये बताइए किस तरीके से जो है आपकी अब रणनीति रहने वाली है, कैसे आप देखते हैं? नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। रणनीति, हमारा रण भी एक है और उद्देश्य भी एक है। लड़ो, जोरदार लड़ो और जीतो, जोरदार जीतो। आगामी चुनाव आने वाले हैं 2024 के केंद्र सरकार के बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मोदी सरकार। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष बने हैं, बहुत बड़ा पद है ये संगठन के लिए, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं संगठन के प्रति? जिलाध्यक्ष बना हूं, आप जैसा बता रहे हैं, बहुत बड़ा एक दायित्व है। मैं इस दायित्व को जिला अध्यक्ष के नाते नहीं, भाजपा के सेवक के नाते लेके चल रहा हूं। और जो प्राथमिकताएं हैं, हर बूथ की रचना जो हो रखी है उसको और मजबूत करना, हर कार्यकर्ता को उसके काम में लगाना, किसी कार्यकर्ता को छोड़ना नहीं, जहां भी उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है उसको वहां पर लगाना। अपने लोकप्रिय सांसद केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को पुनः 6.5 लाख से ज्यादा मतों से जितवाकर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भेजना। अच्छा, फरीदाबाद में देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है बीते कुछ समय में लोग भी परेशान हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के, यहाँ की सड़कों की समस्याएं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, तो किस तरीके से जो है आप इनको दूर करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा संगठन आपके अनुसार यहाँ पर चलेगा फरीदाबाद में, तो आपकी क्या राय है? देखिए, दो चीज है, एक संगठन और एक सरकार। संगठन भारतीय जनता पार्टी, सरकार भी ताऊ मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के गए और उन्होंने बनाई। जो काम की बात कर रहे हैं आप, काम करना हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो करवाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ताऊ मनोहर लाल जी उसके लिए बजट पास करते हैं, विधायकों के द्वारा उस काम को आगे लाया जाता है। कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो शुरू नहीं हुआ, शुरू हो गए हैं। थोड़ी बहुत कमी रह गई है, अपने विधायकों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के माध्यम से अपने अफसरों पर दबाव डालकर उस काम में तेजी लाकर उस काम को पूरा करके शहर को एक आरामदायक जीवन शहर के नागरिकों को जीने के लिए उसकी कोशिश की जाएगी। ये काम जल्दी जल्दी पूरे हो जाए। चलिए बात करते हैं एक बार लोकसभा चुनाव की। और देखा जा रहा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो गठबंधन बना चुकी हैं भाजपा को टक्कर देने के लिए, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए, भाजपा को टक्कर देने के लिए वो गठबंधन बना रही हैं, लेकिन उनका गठबंधन बन कहाँ रहा है। अभी तक तो वो लोग संयोजक भी तय नहीं कर पा रहे जो संयोजक तय कर रहे थे। आप मेरा ख्याल इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। जिसके मन की लालसा तो थी पहले संयोजक बनने की, लेकिन उनको वो नहीं मिला जो वो सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में किया या नाराज होकर किया। मजबूरी में पुनः कांग्रेस के नेतृत्व में इस गठबंधन को लाना पड़ा, इंडी गठबंधन जिसे कहा गया है।
ये खुद एक नहीं हो रहा। पश्चिम बंगाल में देखें तो ममता जी कहती हैं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस यहां देखें ना। सुधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता को हमने सत्ता से बेदखल करना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोलते हैं कि मेरे नेतृत्व में रहेगा, मैं चाहूं कांग्रेस को एक सीट दूं या कांग्रेस को सीट ना दूं। अब तक का जो सबसे बड़ा इस इंडी गठबंधन का दल है, जो देशव्यापी दल अपने आप को कहता है, था कभी वो, लेकिन आज भी कहता है कि मुझे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और मैं मजबूती से लड़ूंगा, तो ये गठबंधन कहां बन जाएगा। आप बिहार में देख लें, उनके पास वो शक्ति नहीं है। नीतीश जी की जेडीयू और लालू जी की आरजेडी, ये भी अभी तक आपस में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाए। उड़ीसा में इनका गठबंधन नहीं है। शरद पवार जी, जो पूर्व में कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, इन तीनों की आपस में बात नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आप जाओ पंजाब में, दिल्ली में, जहां केजरीवाल बोलते हैं मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा, कांग्रेस को एक भी सीट पर लड़ने नहीं दूंगा। तो इंडी गठबंधन कहां है? इंडी गठबंधन केवल और केवल उनके उस होटल के कमरे में है, जब 20 लोग 22 लोग बैठ के आपस में कमरे के अंदर तू मैं करके चाय का प्याला पीकर बाहर आ जाते हैं, और फिर बाहर आके वो मोदी जी की सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं। ये वो गठबंधन है जो कमरे के अंदर आपस में एक दूसरे को गाली देगा और बाहर आके मोदी जी की सरकार की वो बुराई करेगा। तो इंडी गठबंधन मतलब ये नाशवान गठबंधन है। इस चुनाव से इस गठबंधन का आप देखेंगे वाकई कि वो कहीं नजर नहीं आएगा। जो उसकी सोच है कि हम मोदी जी की सत्ता से बेदखल करेंगे, वो सोच उनके सपनों में रह जाएगी। एनडीए गठबंधन का अध्यक्ष कौन रहने वाला है, लीडर कौन रहने वाला है एनडीए गठबंधन का? इंडिया कुछ पता नहीं है। पहले आपको भी पता होगा किस तरीके से जो है इन पर विचार किया जा रहा था कि ये रहेंगे अध्यक्ष, ये रहेंगे, कभी राहुल गांधी को बताया जा रहा है, तो कौन रहने वाला है कुछ? ममता जी ने खड़गे जी का नाम ले लिया, तो राहुल गांधी जी की थाली में तो वैसे भी उन्होंने खीर बिखेर दी। मजबूरन हर गठबंधन को, इसमें ममता जी और केजरीवाल को छोड़ दो आपको उन लोगों ने मजबूरन खड़गे जी को अपना अध्यक्ष बनाया है, जिसको मानता कोई नहीं है लेकिन बनाया है। तो मतलब इंडी गठबंधन केवल चुनावों के लिए बना है। अब पीछे आपने देखे जो राज्यसभा इसके एमएलए के चुनाव हुए थे 5 स्टेटों के, वहां ये लोग आपस में नहीं मिल सके, बोले हम लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठे हो गए। तो ये कैसा गठबंधन है? रोटी बनी है, मैं भूख मुझे लग रही है, सुबह की रोटी में बोलूंगा नहीं तो रात वाली रोटी मैं रात में खाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या कहीं? तो ये सब चीज उनका मजाक चल रहा है और पब्लिक जनता भी देख रही है कि गठबंधन के नाम पे ये केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं। उनके पास और कोई ना मुद्दा है, ना इनके पास कोई योजना है, ना इनके पास देश की उन्नति के लिए कोई किसी प्रकार का खाका है। ये गठबंधन अपने को बचाने के लिए इन लोगों ने अपने को इकट्ठा किया है और कुछ नहीं। अच्छा, हरियाणा में बात की जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो इसका क्या बीजेपी को फायदा होगा? ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो किस प्रकार करती है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ समझ में सामने भी नहीं आ रहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ताऊ मनोहर लाल जी, उनको अपने किए हुए कामों पर इतना भरोसा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर लोकसभा के साथ हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है और ये चुनाव आयोग को फैसला करना है। अच्छा, इससे पहले जो अभी सरकार हरियाणा में रही है, गठबंधन की सरकार रही है, यहाँ पर जो है जेजेपी और बीजेपी सरकार चला रही थी, तो इस वाले चुनाव में भी क्या साथ में ही रहने वाले हैं या फिर अपने दम पर बीजेपी ये चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, अभी तक तो जेजेपी और बीजेपी का एक मजबूत गठबंधन चल रहा है, मजबूत सरकार चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये सरकार पिछले 4.5 साल से काम कर रही है हरियाणा की उन्नति के लिए, हरियाणा के हर जन के विकास के लिए। आगे जो भी निर्णय होना है, अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम लोग अलग हो रहे हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसके बारे में तय करता है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता इस बारे में सोचते नहीं। हमारा काम तो केवल अपने बूथ को जीतकर अपने विधायक या अपने सांसद को जिताने का होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका एक बार फिर जो आप जो है जिला अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फरीदाबाद के राजकुमार बोहरा जी
तो आपने देखा किस तरीके से जो है इनका राय है जो है लोकसभा चुनाव पर और विधानसभा चुनाव पर, और तमाम जो है गठबंधन पर भी इन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से जो है इंडी गठबंधन कुछ भी नहीं है बीजेपी के आगे, तो ये बात अपनी रख रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फरीदाबाद मीडिया। नमस्कार। जय श्री राम।